151 से भले फिर डबल सॉर्ट ऑफ डबल बॉटम लगा 25,000। हसूल बरकत के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। देखिए ये 18 अप्रैल को 7:41 में मैंने आप लोगों को टारगेट दिया था 25,405 का। यहाँ तक के 2 हफ्ते पहले यूट्यूब पर जाकर आप लोग देख सकते हैं, जब रियल डायरेक्शन शिफ्टेड इट इज अपवर्ड्स नाउ की जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन कर रहा हूँ, ये 2 हफ्ते पहले की वीडियो है, ठीक है ना। 53 मिनट 39 सेकेंड्स वाली, ये देख लें आप। 53 मिनट 39 सेकेंड वाली वीडियो, इसके अंदर भी मैं कह रहा हूं सब्र करो, रुको जरा, ठहरो, इत्मीनान रखो। 19% पेशेंस का मतलब पता चलेगा, और पता चलेगा कि फारूक भाई ने जो ये टारगेट दिया ये हिट होगा, ठीक है ना। 25,405 ये प्रोसेस है, ठीक है ना। प्रोसेस को समझो, डोंट फोमो फॉर शॉर्ट नाउ। यानी इस वक्त करंटली आज ये लिख रहा हूं मैं 8:37 में कि इस वक्त शॉर्ट के लिए फोमो मत करो। मजीद पुल बैक का वेट करो, 4 आवर टाइम फ्रेम में मजीद रिजेक्शन वेट करो, उसके बाद ही कोई मजीद शॉर्ट, नहीं तो नो मोर शॉर्ट, ठीक है। और 25,405 का जब मैंने ये टारगेट दिया था आप लोगों को 18 अप्रैल को, साफ साफ लिखा था, जिन लोगों ने फोमो में आने की जरूरत नहीं है, जिन लोगों ने लॉन्ग्स चलने दो ना, जिन्होंने मेरे साथ लॉन्ग्स लगाए विद स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट, बट दिमाग में सबकॉन्शियस में ये टारगेट क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, नीचे के भी। उस वक्त प्राइस बिटकॉइन की क्या चल रही थी, टारगेट क्या दिया था, समझ में आ रहा, कुछ प्रोसेस समझ में आ रहा, जी क्लियर भाई हो रही है बिल्कुल। बात। क्योंकि कोई भी स्टॉक, कोई भी कॉइन एक लाइन में ना नीचे जाता है ना ऊपर जाता है। उस वक्त बिटकॉइन की प्राइस 30,000 चल रही है, 110 31,059 से रिजेक्शन मिली है। आपको टारगेट दिया 18 अप्रैल को 25,405। यही प्रोसेस है, इसी को समझने की जरूरत है। और इसमें इस वक्त जो बिटकॉइन की करंट प्राइस चल रही है ना 25,382 से, ये जो थोड़ा सा हमें विक दिख रही है, ठीक है। यहां पर फोमो में नहीं आना, समझ रहे हो, शॉर्ट के लिए यहां पर लॉन्ग ढूंढना है। क्या ढूंढते हैं यहां पर, बताएं। जी भाई लॉन्ग। लॉन्ग ढूंढते हैं भाई। लॉन्ग घूमते भाई। हाँ हाँ, और ऐसे अंधा ब्लाइंड लॉन्ग नहीं लगाते, लेवरेज हाई लेवरेज के साथ फ्यूचर्स पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में स्पॉट में बाइंग करते हैं, और समझने देते हैं प्राइस को पहले। कोई ना कोई कॉन्फ्लुएंस देख रहे होते हैं, ट्रेंड लाइन सपोर्ट देख रहे होते हैं, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट देख रहे होते हैं, विक देख रहे होते हैं, हैमर कैंडल देख रहे होते हैं, सॉर्ट ऑफ डबल बॉटम देख रहे होते हैं, 8 आवर टाइम फ्रेम देख रहे होते हैं, 12 आवर टाइम फ्रेम देख रहे होते हैं, 3 डे टाइम फ्रेम में मजीद पोटेंशियल है नीचे जाने का, वो भी देख रहे होते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में जो हम गिर रहे हैं 31,000 से अब तक, जो मैंने लिखा था आप लोगों को, एंड द क्लॉक स्टार्ट टिकिंग नाउ, लिखा था ना, वीडियो भी है ना यूट्यूब पर जी कि नहीं बिल्कुल है। भाई लिखा था बिल्कुल आपने। भाई। बिल्कुल भाई। हाँ, देख लो, वो जो 2 हफ्ते पुरानी वीडियो की बात कर रहा हूँ, रियल डायरेक्शन शिफ्टेड इट इज अपवर्ड नाउ, उससे पहले वाली वीडियो क्या है, एंड द क्लॉक स्टार्ट्स टिकिंग नाउ। तो वो जो हमारा सफर शुरू है वीकली टाइम फ्रेम में, रिट्रेसमेंट का, रिजेक्शन का, नीचे प्राइस के गिरने का, वो सिलसिला अब तक खत्म नहीं हुआ। DXY यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स में जो हम वीकली टाइम फ्रेम में ऊपर की तरफ जा रहे हैं, आज भी सुबह प्री मार्केट एनालिसिस करते हुए आप लोगों को ये बात बताई है ना, कि नहीं बताइए, यूट्यूब पे देख लो जाकर, बताइए ना, जी भाई किस किस ने बताइए देखी आपने। है वीडियो आज 10 घंटे पहले वाली। अच्छा, उस दस जी घंटे की जी वीडियो भाई के मैंने अंदर देखा। भी क्लियर टारगेट आप लोगों को दे रहा हूँ। क्या टारगेट दे रहा हूँ, देखो इधर मैं लिखता हूँ आज, हाँ, ईशा की नमाज के बाद टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह। गिवन डेट क्या है, क्या गिवन डेट है, कौन बताएगा। देखो क्या गिवन डेट है, 4:01 में सुबह के वक्त आप भाई लोगों को पांच टारगेट दिया जून हुआ है। हाँ, आज की तारीख है ना ये, क्या जी टारगेट भाई दिया आज हुआ है, की। 25,919, ठीक है। टैप टू सी जी अटैचमेंट देखो, तो ये मैंने आज सुबह आप लोगों को लिखा है, शहर के वक्त, फजर के वक्त, क्या टारगेट दिया हुआ है, 25,919। हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, हो गया ना। उस वक्त भी बिटकॉइन की प्राइस 27,000 पर थी। लगाना था ना शॉर्ट, शॉर्ट लगाना है ना, शॉर्ट करके भी मार्केट से कमाना है ना, मार्केट में सेल का बटन दबाकर भी कमाना है ना, तो यहां दबाना था, अब नहीं दबाना। क्लियर हो रही है बात। करंट जी प्राइस भाई। एक्शन डिस्कस कर यस रहा हूँ भाई आप जी लोगों बिल्कुल। के भाई। साथ, आप लोगों को के पूछे बगैर, क्योंकि कुछ लोग मुझसे पूछ रहे हैं पर्सनल में, तो मैं यहाँ पर जनरल जूम सेशन करके अल्लाह की रजा के लिए, रीजन सिर्फ और सिर्फ एक, रजा इलाही अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों को क्लियर कर रहा हूँ सारी बात।
या सुबह की जो वीडियो है वो देख लो, उसमें भी ये टारगेट दिया हुआ है 25,919 का। शॉर्ट लगाना था तो वहां लगाना था, अभी नहीं लगाना, अभी सब्र करो, ठीक है। मजीद मौके मिलेंगे। ये मार्केट हमें बार बार मौके देती है या नहीं देती? बिल्कुल भाई, जवाब बार दें। बार जी देती भाई, है। बार बार हाँ, देती बार बार मौके आएंगे। फोमो में आके ना शॉर्ट लगाना है, फोमो में आके ना लॉन्ग लगाना है, ठीक है। अच्छा, ये 22 मई को भी 7:15 में आप लोगों को लिखा था 25,386.51, ठीक है। ये जब लिखा था आप लोगों को 22 मई को, ठीक है, 7:15 में, उस वक्त भी क्लियरली समझा दिया था, सारी सूरत हाल समझा दी थी। क्या समझा दिया था, क्या दिखा दिया था? दिख रहा है? क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही? बिल्कुल भाई। बताएं। हाँ, तो ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस का हिस्सा है। और यहाँ तक कि मैं अभी आप लोगों को क्लियरली लिख रहा हूँ, जो ग्रुप में नहीं है उन लोगों के लिए मैं पढ़ लेता हूँ। दोज हु कांट हैंडल वॉलेटिलिटी, ये मैंने अभी रिसेंटली लिखा है, ये जूम सेशन शुरू होने से पहले। दोज हु कांट हैंडल वॉलेटिलिटी, देन इट इज अ गुड टाइम टू लीव क्रिप्टो ट्रेडिंग नाउ। क्रिप्टो मार्केट में ट्रेडिंग करने की जरूरत नहीं है, वॉलेटिलिटी आपसे हैंडल नहीं होती। आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? कुछ नहीं करो यहाँ पर, आप छोड़ दो क्रिप्टो ट्रेडिंग। दोज हु डोंट बाय हियर इंस्टेड प्लान, अच्छा बाय नहीं करेंगे यहाँ पर स्पॉट में, मगर यहाँ पर प्लान करेंगे नए शॉर्ट का, न्यू शॉर्ट पोजीशंस फ्रॉम हियर, बेटर क्विट ट्रेडिंग। ट्रेडिंग करना छोड़ो, बिकॉज ट्रेडिंग इज एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोसेस, नॉट गैम्बलिंग। गैम्बलिंग नहीं करते हैं, जुआ नहीं खेलते कि गिर रही है प्राइस तो उसमें मैं घुस जाऊं, गिरती मार्केट में मैं शॉर्ट लगा दूं, चढ़ती मार्केट में मैं लॉन्ग लगा दूं, हर जगह फोमो में आकर मैं घुस जाऊं बगैर अपनी रिस्क मैनेजमेंट के, बगैर पोजीशन साइजिंग के, बगैर स्टॉप लॉस के, बगैर लेवरेज को। लेवरेज डजंट मैटर, बगैर इसका मतलब ये नहीं कि हर वक्त 100x लेवरेज लगाकर चल रहे हैं आप, 20x लेवरेज लगाकर चल रहे हैं आल्ट कॉइन्स पे, नहीं, ये अच्छी बात नहीं। कीप पेशेंस, सी द एंड ऑफ दिस कंप्लीट फॉल डाउन, देन स्टार्ट बिल्डिंग योर पोजीशंस वाइजली। ये एक अपॉर्चुनिटी है। देखो, इस तरह आपको बात ज्यादा क्लियर समझ में आएगी। देखो, ये जो है ना, वीकली टाइम फ्रेम खोल देते हैं हम, ठीक है। ये देखो, जब प्राइस ऑल टाइम हाई से गिर रही थी ना, लोग कह रहे थे डिप बाय करो, एसआईपी करो, ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है, वो सब गलत कह रहे थे, वो सब गलत था, ठीक है। वो कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं थी, वो कोई डिप नहीं था, वो कोई एसआईपी की जगह नहीं थी, वो एक फॉल डाउन था, वो एक क्रैश था, बेयर मार्केट थी 2022 में। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही? अभी है, अभी है बाइंग अपॉर्चुनिटी, अभी है डिप बाइंग, अभी है एसआईपी, जो आप लोगों को मैं लास्ट ईयर नवंबर से करवा रहा हूं। क्लियर हो रही है बात? यहां नीचे से क्लियर हो रही है ये बात? जहन समझ में आ रही है ये बात कि नहीं आ रही? जवाब दें। जी सर। जी सर। हाँ, जो उस वक्त कहा जा रहा था आपसे सोशल मीडिया के थ्रू, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू, वो गलत था। कोई डिप नहीं थी, कोई एसआईपी नहीं करनी थी वहां पर, बेयर मार्केट थी, सीधे सीधे शॉर्ट थे, या नॉर्मल आपको जो स्विंग लॉन्ग मिल रहा है छोटा मोटा, जिस तरह 52,000 तक मिला था, 48,200 तक मिला था, 42,000 तक मिला था, यहाँ तक 32,427.5 तक प्राइस गई थी। 26,531 से यहाँ से उठकर, ये छोटी सी विक से लेकर इस वीकली कैंडल से यहाँ तक 32,427.5 तक, उसके बराबर में 31,780 तक, ये छोटे मोटे लॉन्ग्स तो लगाने हैं हमें। वाई डू वी लॉन्ग इन बेयर मार्केट? जाकर प्लेलिस्ट देखो यूट्यूब पर, ठीक है। वो बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पर, मगर जो लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट के लिए जो आपको कहा जा रहा था डिप को बाय करो, डायमंड हैंड्स बनो, बिल्कुल भी आपको किसी किस्म का यहाँ पर पेपर हैंड्स बनने की जरूरत नहीं है, सेल करने की जरूरत नहीं है। होल्ड ही करते रहो, होल्ड ही करते रहो, होल्ड करते रहो। लूना में क्या हुआ? होल्ड करते रहो। एफटीएक्स पे क्या हुआ? बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रही है? बेवकूफों की तरह होल्ड करवाया जा रहा था, नुकसान में डाला जा रहा था, बार बार बाय करने को कहा जा रहा था, शेयर मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने को कहा जा रहा था, वो गलत था। वहां पर वो सब नहीं करना था, यहां जरूर करना है। यहां पर डिप बाय करोगे, यहां पर एसआईपी करोगे, यहां पर होल्ड करोगे। क्लियर हो रही है बात? क्यों करोगे होल्ड? क्यों करोगे एसआईपी? क्यों डिप बाय करना है? मार्केट क्रैश हो रही है, फारूक भाई बाय करने का कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 33,000 चार्ट्स पर दिख रहा है, 37,000 चार्ट्स पर दिख रहा है। क्लियर हो रही है बात? रियल डायरेक्शन शिफ्टेड, इट इज अपवर्ड्स नाउ, दिख रही है, इसलिए कह रहे हैं फारूक भाई। जी भाई। समझ में आ रही है बात? जी भाई। जी सर। हाँ, बिल्कुल भाई। बात करने का मकसद ये है, ये प्रोसेस का हिस्सा है। ये टारगेट्स आप लोगों को 18 अप्रैल से दिए हुए, उससे भी पहले से बोलता आ रहा हूँ।
1 अप्रैल को भी बताया था, मार्च में भी 28 मार्च को भी मुझे अच्छे से याद है बताया था कि नीचे के टारगेट्स आएंगे और ये आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। और आज सुबह भी आप लोगों को सेम बात बताई, 25,919 तो वो भी हिट हुआ और ये 25,405, 25,386 सब हिट हो गया कि नहीं हो गया, कि कुछ रह गया बताएं? हिट हुआ ना? बिल्कुल इसके भाई, साथ हिट साथ हो मैं गया। आप लोग हाँ इसके साथ साथ मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि आप लोगों ने वॉलेटिलिटी को हैंडल करना सीखना है, अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को मजबूत करना है। यहाँ बाय करने की पोजीशंस बनानी है, सेल करने की नहीं। हाँ, सेल हम तब करेंगे जब बिटकॉइन यहाँ से उठकर दोबारा ऊपर के हमारी प्रीवियस ट्रेंड लाइन को हिट करता है, रीटेस्ट करता है, वहां से फिर रिजेक्शन लगता है तो फिर शॉर्ट लगा देना, मसला नहीं। इधर शॉर्ट लगाने की जरूरत नहीं, पहले एक दफा एक पुल बैक आने दो, भले 4 आवर टाइम फ्रेम 1 आवर टाइम फ्रेम की हद तक एक पुल बैक आने दो, एक वहां पर हमें रिजेक्शन देखने दो, फिर लगा लेना भले शॉर्ट, क्योंकि 3 डे और वीकली टाइम फ्रेम में हमें मजीद थोड़ा सा गिरना है। एनीवेज, यहाँ पर मैं ये सारी बातें समझाते हुए, प्रोसेस समझाते हुए कि पेशेंस के साथ आपने किस तरह इस फॉल डाउन के अंदर अपनी पोजीशन बिल्ड करनी है लॉन्ग की वाइजली, आप लोगों को एक इशारा भी दे रहा हूँ कि मैंने एनालिसिस सेक्शन में यहाँ पर भी यूट्यूब पर भी वीडियोस है, इसको क्लिक करेंगे तो ये दिखेगा आपको कि मैंने आपको 20 मई को बताया हुआ है कि एक्सपेक्टेड एंड क्या है इस गिरने का। एक्सपेक्टेड एंड हमें 24,705 दिख रहा है, ठीक है ना, चार्ट्स पर। 23,900 भी हो सकता है, 23,700 भी हो सकता है, यहां तक कि उससे भी नीचे जाकर 21,000। मैंने आप लोगों को आज ही सुबह जूम से ये प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन करते हुए बताया, एक प्रोबेबिलिटी है, 25% ये चांस है कि हम 21,000 को देखें, 20,000 को देखें, ठीक है, क्योंकि वहां पर हमारा एक सीएमई गैप भी है। बट इस वक्त मतलब वो 100% होगा ऐसा कुछ सर्टेनिटी नहीं होती। मैं आपसे इस वक्त बात कर रहा हूं, कल जिंदा रहूंगा इसकी कोई गारंटी है? बताएं। बिल्कुल नहीं आप भाई। लोग जो मुझे सुन रहे हैं कल जिंदा रहेंगे, कोई गारंटी है? नहीं भाई। किसी किस्म की कोई सर्टेनिटी नहीं होती, कोई गारंटी नहीं होती। अल्लाह तवक्कल, हम अल्लाह पर भरोसा करते हुए अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के फजलो करम के साथ आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके एनालिसिस करते हैं, और वो एनालिसिस हमारे ठीक होते हैं या नहीं होते? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भाई। भाई। बिल्कुल सही जाते हैं। ये सीजी को सू कर दिया है, बाइनेंस को सू कर दिया है यूएसए के अंदर, क्या इस वजह से ये मार्केट गिर रही है? क्या हमारे बिल्कुल नहीं चार्ट्स हमें भाई। नहीं बता रहे थे कि प्राइस ने गिरना है? बता रहे थे बिल्कुल भाई। भाई, 4 घंटे में 8 घंटे में शूटिंग स्टार बना था। जी जी जी। और आज हिमांशु भाई, मैंने आपको नहीं बताया, आपने मेरे साथ एक क्लिप शेयर किया था, उसके ऊपर मैंने जी आपसे नहीं कहा कि इस दफा सपोर्ट नहीं लेगा, 26,300 पे इस दफा ब्रेक कर देगा? क्या आपको नहीं बिल्कुल बताया भाई। मैंने? बिल्कुल। उसके बाद क्या मार्केट ब्रेक गिरने नहीं से किया? पहले पच्चीस बताया हजार आपने। तीन सौ जी क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ भाई, मार्केट गिरने से पहले बताया था आपने। जी जी जी। और सुबह भी आप लोगों को बता दिया था, ऐसा नहीं है कि सबको मैंने नहीं बताया, सिर्फ आपको बताया। सुबह भी प्री जी भाई। मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन की वीडियो देख लो, उसमें भी बता रहा हूँ 25,919 टारगेट बता रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हिट हुआ, और जो पुराने टारगेट से वो भी हिट हो गए, 25,405 भी हो गया, 25,386 भी हिट हो गया। एग्जैक्ट बिल्कुल। 25,382 तक आई प्राइस और वहां से उठी है, ठीक है ना, एक पुल बैक ले रही है, बिग दिख रही है हमें। एनीवेज, इसका एक्सपेक्टेड एंड क्या है आपके सामने है, या आप लोगों को बात मैंने बताई हुई है, 20 मई से बताई हुई एक्सपेक्टेड एंड ये है 24,705, नहीं तो 23,900, 23,700, या उससे भी नीचे चले जाएगी, 25% प्रोबेबिलिटी उसकी भी है, 21,000 भी देख सकते हैं। द पॉइंट इज, सीएमई गैप हमारा, सीएमई बगल में ही है 20,000, अगर 23,000 से नीचे जाना होगा तो वो भी जरूर हिट होगा। उसके बाद फिर प्राइस ऐसी उठेगी, कैसी उठेगी? अकले हैरान, अकले परेशान। हाँ, ये तो गिर रहा था, ये क्या हो गया, इसके अंदर ऐसा क्या आ गया जो इतना तेज उठ गई प्राइस? दिखाता हूँ कैसी उठेगी प्राइस। मैं वार्निंग देकर समझा रहा हूँ कि ये वार्निंग है, हाँ, ये वार्निंग है, ये खतरा बोलते हैं, खतरा, डेंजर, समझ रहे हो ना इसको? कोई बेयर मार्केट का वो रियल डायरेक्शन स्टिल डाउनवर्ड समझ के कुछ इस तरह समझ रहे हो कि बस ये गिरता है चला जाएगा और बहुत गिर जाएगा और कभी नहीं उठेगा, तो नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। जिस तरह 19,521 से तेजी से प्राइस उठी थी, ऐसे ही उठेगी, समझ रहे हो? भले 20,000 तक चले जाए बिटकॉइन, हाँ, उससे भी नीचे हमारी जो 15% इंशाल्लाह। की प्रोबेबिलिटी है, भले 17,000 भी चले जाए, उससे भी नीचे भले हमारे 5% की जो प्रोबेबिलिटी है, वो भी एक प्रोबेबिलिटी है कि वहां से भी नीचे चले जाए, हमारे 12,625 तक भी चले जाए, मगर स्टिल उठेगा तो कैसा उठेगा? जैसा 19,521 से 10 मार्च को उठा था। क्लियर हो रही है बात? एक ठीक। सेकंड का भी मौका नहीं मिलेगा जी लॉन्ग भाई। लगाने का, प्राइस तेजी से। क्लियर हो रही है बात? बिल्कुल भाई। हाँ, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के फजलो करम से आप लोगों को मैंने
आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके बता दिया था 6 मार्च से कि कोई भी लॉन्ग मिस नहीं करना, और 10 मार्च को प्राइस उठ गई। और जैसे 10 मार्च को उठी थी ना, ऐसी तेजी से प्राइस उठेगी, ठीक है ना। फिर नहीं बोलना कि ये क्या हो गया, ये भाई रियल डायरेक्शन शिफ्टेड, इट इज अपवर्ड्स नाउ का मतलब सीधा सीधा प्रूव है, ठीक है। अभी भी हम लोग पूरा टाइम फ्रेम में ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड है। 3 डे टाइम फ्रेम में भी ओवरसोल्ड होने वाले हैं थोड़ी देर में। वीकली टाइम फ्रेम की रिट्रेसमेंट कंटिन्यूएशन पे होगी। यहां से प्राइस उठकर फिर यहां तक आ जाए, इसको ब्रेक ना कर सके तो फिर लगा लेना शॉर्ट। गिरती हुई मार्केट में यहां पर जिस वक्त इस वक्त प्राइस चल रही है 25,739, 25,739, यहां पर शॉर्ट नहीं लगाते। क्लियर हो रही है बात। सुबह लगाते हैं जब मैंने बताया था 27,000 पर थी प्राइस, ठीक है, तब लगाते हैं शॉर्ट, अभी शॉर्ट नहीं लगाते। ये बात क्लियर हो रही है दिमाग में। बिल्कुल भाई। जी बिल्कुल भाई। जी सर। इवन फॉर स्कैल्पिंग, इवन फॉर ट्रेडिंग, ठीक है। कुछ सवाल हो तो पूछ लीजिए। जो हजरात मुझे खास तौर पे कह रहे थे कि सर आज जूम सेशन नहीं होगा, फरूक भाई आज जूम सेशन नहीं होगा, तो वो खास तौर पे वो सवाल पूछ ले, क्यों बुला रहे थे मुझे जूम सेशन में। जी भाई, मैंने जो कमेंट बात सेक्शन करनी में भी थी, बता देते कुछ लोग कि जूम सेशन कब होगा, पूछ रहे थे। जी मुझे भी पर्सनल में बहुत पूछा लोगों ने। हेलो सर। वेरी गुड फुरकान भाई, स्पॉट में ही बाय करना है। गिरती हुई मार्केट में आपने अगर एक्यूमुलेट करना है, आपने एक्यूमुलेशन करनी है, आपने बाइंग करनी है, एसआईपी करनी है, तो स्पॉट में ही करनी है, फ्यूचर्स में नहीं, ठीक है ना। कुछ लोग कहते हैं 2x 3x 5x 6x पे हम कर लें, तो आपके ऊपर खुद पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। आपको किस तरह गिरती हुई मार्केट को, मिसाल के तौर पे आपके ऊपर मैं एक बॉल फेंकता हूँ लोहे की, ठीक है। आप ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हो, मैं 25th फ्लोर से वो बॉल फेंकता हूँ आपके ऊपर, ठीक है। तो वो मेटल की है, वो स्ट्रेट ग्रेविटी पुल के तहत सीधा जाएगी, ठीक है। हवा से बहुत तेज हवा चले, तूफान चले तो अलग बात है, वरना तो नॉर्मल हवा में तो वो आपके ऊपर ही, टारगेट अगर सही होगा तो आपके ऊपर ही गिरेगी। तो उसको आप कैच करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा आपके साथ, समझ रहे हैं। तो ऐसा नहीं करते हैं, मार्केट को थमने देते हैं। बॉल को जमीन पे बाउंस होने दो, बाउंस होने के बाद प्राइस को रुकने दो, ठहरने दो, ठहरने के बाद प्राइस क्या कर रही है उस हिसाब से अपनी पोजीशंस को मेंटेन करना शुरू करो, ठीक है। जी जी भाई, भाई दिलीप एक भाई का बॉल एक को तो वो रोक, क्वेश्चन है। हाय सर। एक एक सर। एक बॉल को तो रोक लेंगे भाई, अगर 2x 3x जैसे 3 बॉलें आएंगी तो फिर नहीं रोक पाएंगे। और स्पॉट में क्या होता है, आपको लिक्विडेशन का भी खतरा नहीं होता, आराम से डीसीए कर सकते हो, डॉलर कॉस्ट एवरेज कर सकते हो। और अगर आपको मौका मिस नहीं करना और आपके पास टाइम नहीं है रोज बाइनेंस खोलने का, रोज एक्सचेंज खोलने का, रोज चार्ट्स देखने का, रीड करने का, तो और रोज फरूक भाई को सुनने का, समझने का, तो फिर ठीक है, आप कर लो, अभी से एंट्री कर लो और एसआईपी भी करते रहना, फिर प्रॉपर डीसीए करना। वरना बेस्ट यही रहता है कि जो टाइम है वहीं पर बाइंग की जाए, वक्त से पहले ना बाय किया जाए, वक्त से पहले ना सेल किया जाए। जी क्या दिखाना चाह रहे हैं दलीप भाई आप। जी एक भाई सवाल पूछना चाह रहे हैं भाई, पूछ लें, माइक फ्री है। हेलो सर। जी जी मैं सुन रहा हूँ। एक कंफ्यूजन ये थी, मैंने एरो भी लगाए हैं कि जैसे बुलिश एंगुलफिंग होती है और बियर्स एंगुलर होती है कैंडल। जी 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 हेलो। सुन रहा हूँ। उसमें हम कैंडल्स तो देखते ही हैं। जैसे मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजा, उसमें नीचे अगर आप देखेंगे वॉल्यूम में, वॉल्यूम जी कम है, उल्टी है मतलब। जी तो थोड़ा इस पर थोड़ा रोशनी दे देंगे प्लीज। कंफ्यूजन ये है कि हमें कैंडल के साथ हमें वॉल्यूम तो देखना ही होता है कैंडल्स के साथ साथ। जी 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 बट इसमें आप देखेंगे ना, है ये बना ब्रियश ब्रियश टाइप ही है, पर वॉल्यूम अगर हम देखते हैं तो ये उल्टा है। हाँ मेरी जान, लेस वॉल्यूम में प्राइस ऊपर जा रही है, ये बोलना चाह रहे हैं आप। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो इसको हम कैसे कंसीडर करेंगे? उसी को वीक बुलिश प्राइस वीक एक्शन पुलिस। कहते हैं। हाँ, और अच्छा। उसके बाद ही फिर रिवर्सल होता है ना, और रिवर्सल हुआ ना, प्राइस नीचे हाँ आई ना। ठीक है। यस और नो। राइट सर। एनीवेज सोलाना तो बहुत इस पे जबरदस्त चल रहा है। पीछे मैंने। जबरदस्त सोलाना की बाइंग चल रही है इस वक्त, एवेक्स की बाइंग चल रही है इस वक्त। और इस बहुत जल्दी आप देखेंगे कि एक बूम आएगा इनकी प्राइस में, एक पंप आएगा इनकी प्राइस में। बीटीसी की डोमिनेंस भी गिरेगी और आल्ट कॉइन्स में एक पंप आएगा, तो उसके अंदर सोलाना और एवेक्स और ईटीएच सरे फहरिस्त रहेंगे, टॉप सर ऑफ द लिस्ट। इसी में मैंने एक मार्क भी किया हुआ है, जी इसी जी स्क्रीनशॉट में प्लीज।
जी क्या मार्क किया पीछे मेरी जान? पीछे 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 एंड में। हाँ ये राइट राइट सर। जी जी, तो ये रिवर्सल हुआ ना, ये कहना चाह रहे हैं ना आप? हाँ हाँ, ये यही चीज कंफर्म मैं समझना चाह रहा हूँ कि कैंडल्स तो बीएस टाइप में बनी है, वीक बुलिश में बनी है, राइट। जी जी, तो वीक बुलिश जितना प्राइस एक्शन होगा उतना ही आप प्राइस को ऊपर जाते हुए देखेंगे। यानी कि ताकत नहीं है ऊपर जाने की, स्टिल प्राइस ऊपर जा रही होगी और ऊपर जाकर रिजेक्शन लेकर नीचे फिर आपको ओके बेवकूफ ओके। बनाया जाएगा। वीक बुलिश प्राइस एक्शन के अंदर आपको बेवकूफ बनाया जाएगा। प्रीवियस जो हाई होगा वो भी ब्रेक कर दिया जाएगा प्राइस के अंदर, और प्राइस तेजी से ऊपर जाएगी और उसके बाद फिर रियल डायरेक्शन की तरफ नीचे आएगी जहां उसने ओके जाना है। राइट सर। समझ रहे हैं आप? अभी ये बात राइट सर। क्लियर हो गई। बात बहुत दफा पहले समझा चुका हूँ, यूट्यूब पर भी वीडियो है। ये मार्केट हमें कैसे बेवकूफ बनाती है। इसके अलावा भी वीक बुलिश प्राइस एक्शन के ऊपर प्राइस एक्शन किंग वर्सेस वॉल्यूम की प्लेलिस्ट के अंदर आपको डिटेल में ये बात, सेम बात, कि जब जब वीक बुलिश प्राइस एक्शन होगा तब तब प्राइस ज्यादा ऊपर जाएगी। समझ रहे हैं? ओके और राइट जब सर। जब वीक बेयरिश प्राइस एक्शन होगा प्राइस मजीद नीचे के लो मारेगी, मजीद लोअर लोस की तरफ जाएगी, मजीद गिरेगी। ठीक है, आप बोलोगे वीक बेयरिश प्राइस एक्शन है, मजीद प्राइस क्यों नीचे जा रही है? तभी तो नीचे जा रही है मजीद, ताकि आपको राइट सर। डराना है। आपको डराना है। अब लॉन्ग का बटन ना दबा पाओ, अब बाय का बटन ना दबा पाओ। क्लियर हो रही है बात? आपको डराना राइट है, सर। आपको मौका नहीं देना कि आप कुछ कमाओ इस मार्केट से। और जितने भी पहले से पोजीशन लेके बैठे होते हैं उन्हें तो बस लिक्विडेट करना या स्टॉप लॉस हिट करके ऐसा डरा धमका देना कि उसके बाद वो पलट कर लॉन्ग या बाय दबा ही ना सके। इतना वीक बेरिश प्राइस एक्शन के अंदर इतना प्राइस नीचे गिरेगी। ये ओके जो लिख रहे हैं ना मुनिस अहमद भाई, सर 2 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ बट आज तक प्रॉफिट में नहीं आया, क्योंकि भाई आप एक ट्रेडिंग प्लान के तहत, एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के तहत नहीं चल रहे हैं। आप अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी मजबूत नहीं कर रहे हैं। आप प्राइस एक्शन किंग वर्सेस वॉल्यूम के तहत ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं। आप किसी ना किसी टूल्स या इंडिकेटर्स के सहारे पर अब तक मबनी हैं, और यही वजूहात जो जनरल होती हैं। इसके अलावा पावर ऑफ गुड इंटेंशंस के साथ, रजा इलाही की एक्सेप्टेंस के साथ जब यूट्यूब चैनल हमारा देखेंगे ना, फरूक क्रिप्टो ट्रेडिंग, सीखने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, मुझसे भी सवालात करेंगे, जो अपने डाउट से वो क्लियर करेंगे, तो इंशाल्लाह फायदा होगा मेरी जान। तुक्के लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुक्के लगाने से कुछ नहीं होता। गैम्बलिंग नहीं करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा। सर Q&T में भी बाइंग हो रही है, वो तो हमेशा से हो रही है हुजूर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू इमरान भाई। जी जी बिल्कुल बिल्कुल इमरान भाई, बहुत प्यारी बात कही आपने। बहुत पहले से बताया हुआ है, मैक्रो लेवल पे कब बन चुका है, अब हैंडल बन रहा है। ठीक है ना? और टुडे प्राइस एक्शन जीता जागता प्रूव है उस हैंडल की फॉर्मेशन का। ठीक है, ये पहले से एक्सपेक्टेड था। जिस तरह आप लोगों को बताया हुआ है, मार्च से और अप्रैल से भी, 18 अप्रैल की एग्जांपल भी दी, एनालिसिस सेक्शन में दिखाया भी, टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह 25,386 का टारगेट दिया हुआ था। ये पहले से एक्सपेक्टेड था। ये कोई ऐसा मूव नहीं आया है जो किसी फंडामेंटल न्यूज की वजह से आया हो। सिर्फ फंडामेंटल न्यूज क्या करती है, कैटलिस्ट का काम करती है। तेजी से आपके टेक्निकल एनालिसिस कंप्लीट होते हैं, उनके कंप्लीशन में मदद होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसा कुछ भी नहीं है कि न्यूज की वजह से हुआ। ये पहले से एक्सपेक्टेड था, ये होना था, ये हुआ। जब से हमने 25,347 का वो ब्रेकआउट किया, 26,489 तक गए, थोड़ा कंसोलिडेट करके 28,000 तक गए, वहां से कंसोलिडेशन करके 31,000 तक गए, पलट कर रीटेस्ट नहीं किया। रीटेस्ट करने आए हम अभी। ठीक है ना? फाइनली रीटेस्ट करना है। फाइनली 25,382 पे आया है। फाइनली वो टारगेट हिट हुआ 18 अप्रैल वाला। हैंडल फॉर्मेशन है ये, और इसके सिवा कुछ भी नहीं है। रियल डायरेक्शन शिफ्टेड, इट इज अपवर्ड्स नाउ। प्राइस ने ऊपर ही जाना हटती है। बहुत प्यारी बात है इमरान भाई। XRP पे आपको लोग बहुत बुलिश होते दिखेंगे। ठीक है ना? XRP के लिए बहुत ज्यादा कहेंगे, कहेंगे $1 पे जा रहा है, कहेंगे $10 पे जा रहा है। भाई जब तक बिटकॉइन नहीं जा रहा, कोई कहीं नहीं जा रहा। ठीक है? बिटकॉइन जाएगा तो ही जाएगा। XRP देखो, 4 टाइम फ्रेम आपके सामने खुला हुआ है, 0.54 ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। कल रात को भी यहीं से रिजेक्शन शुरू हुई। ठीक है? वहीं से कुछ फर्क नहीं आया। जितना पीछे जाओगे, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है 0.54। देखो तारीख, देखो तारीख क्या है, डेट क्या है, 14 अप्रैल। वहां से रिजेक्शन मिली थी। कल रात को भी वहीं से रिजेक्शन मिली। कुछ फर्क नहीं आया। ठीक है? हाँ, एक चीज का फर्क आ चुका है। वो फर्क ये है कि रियल डायरेक्शन शिफ्टेड, इट इज अपवर्ड्स नाउ। बिटकॉइन में भी मंथली टाइम फ्रेम में लॉन्ग टर्म मोमेंटम अगर देखा जाए, तो लॉन्ग टर्म मोमेंटम के अंदर हमारा डायरेक्शन मतलब ऊपर ही ऊपर है।
और DXY लॉन्ग टर्म मोमेंटम में नीचे नीचे, तो भले वीकली टाइम फ्रेम में DXY चढ़ रहा हो, यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स और बिटकॉइन गिर रहा हो इस वक्त, मगर फ्यूचर ये नहीं है। अल्लाह की अता से, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फजलो करम से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हम देखेंगे कि बिटकॉइन भी ऊपर जाएगा, मरे से मरा 33,000, 31,000 फिर से दिखाएगा, 30,000 हमें। और ये जो है XRP, ये भी इस रेजिस्टेंस को फाइनली तोड़ ही देगा। मिसाल के तौर पे हम देखते हैं XRP में 3 डे टाइम फ्रेम खोल देते हैं। 3 डे टाइम फ्रेम में भी आप देखो, यहाँ पर भी 27 मार्च को भी सेम एरिया से रिजेक्शन है। बॉडी विक्स तो जरूर गई है ऊपर, मगर बॉडी नहीं ऊपर क्लोज हो सकी, ठीक है। फिर यहाँ पर भी वही नजारा था 14 अप्रैल को, और कल रात से भी सेम, ठीक है, सेम वहीं से रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर जाएगा तो प्री हाल्विंग पंप, जैसे बिटकॉइन भी 30,500 के ऊपर जाएगा तो प्री हाल्विंग पंप, वरना तो नहीं, वरना वही नीचे प्राइस गिर रही है। बेयर मार्केट नॉट येट ओवर, बेयर मार्केट रैली समझ लो इसे, ठीक है। जिस भाई ने XRP का सवाल किया तो उनको जवाब मिल गया होगा। हाँ, इसका मतलब ये कि XRP बाय नहीं करना, कम से कम स्पॉट पे बाय नहीं करना, जरूर करना है। ये एक लेवल है XRP का, इसको आप जरूर बाय करोगे, ठीक है। और ये भी एक लेवल है XRP का, इसको आप जरूर बाय करोगे। ये भी एक लेवल है XRP का, इसको आप जरूर बाय करोगे, बाय करना है। और अगर आपने आपके ये लिमिट ऑर्डर्स लगाए और वो हिट नहीं हुए, उसके बगैर ही प्राइस ऊपर उठ गई, यहाँ पर बॉडी क्लोज हो गई, बॉडी क्लोज के बाद के रीटेस्ट हो गया, 100% भले 4 आवर टाइम फ्रेम में देखना, 1 डे टाइम फ्रेम में देखना, कुछ भी ऐसा नजारा देखने को मिलता है कि इस रेजिस्टेंस के ऊपर प्राइस सस्टेन कर रही है, बॉडी के साथ कैंडल क्लोज हो रही है, 4 आवर टाइम फ्रेम की 2 3 4, डेली टाइम फ्रेम की 1, ठीक है। ये सब मैं आप लोगों को बता चुका हूँ डिटेल में, ये सब कुछ होता है। उसके बाद आप देखते हो रिटेस्ट भी हो गया, भले स्मॉलर टाइम फ्रेम में हो गया, 4 आवर टाइम फ्रेम में हो गया, फिर भी आपने लॉन्ग की पोजीशन खोलनी है। और इधर नीचे भी लॉन्ग की पोजीशन खोलना बनती है, हर हाल में बनती है, जिस तरह बिटकॉइन में बनती है, यहाँ पर भी बनती है, ठीक है ना। स्पॉट पे तो कम से कम बाइंग बनती ही बनती है, XRP में भी। आल्ट कॉइन्स में किस तरह ट्रेड करते हैं देख लो जाकर यूट्यूब पर, आप लोगों को बताया हुआ हाउ टू ट्रेड इन आल्ट कॉइन्स। XRP भी एक आल्ट कॉइन एट दी एंड, भले इसका केस चल रहा था, भले ये केस विनिंग की तरफ है, हर हाल में भले इसमें हमें अच्छा एक 20x भी देखने को मिल सकता है और 50x भी देखने को मिल सकता है, तो $1 भी प्राइस जा सकती है, 3 4 5 भी जा सकती है। हर हाल में हर आल्ट कॉइन की तरह XRP को भी ट्रेड करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, सेम, कुछ नहीं। वॉल्यूम एवरेज कैसे निकालते हैं आप, ये वीडियोस में भी समझ नहीं आया, कौन सी लाइन को एवरेज लेते हैं सर। मेरी जान, आपको मैंने जवाब दे चुका हूँ यूट्यूब पर। मुनिस अहमद भाई, आपने पूरा प्लेलिस्ट नहीं देखी है, वॉल्यूम की पूरी प्लेलिस्ट देखें, डिटेल में बताया हुआ है। बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग है उसी को रखें, नहीं तो 21 डेज की मूविंग एवरेज रख लें, ठीक है ना। ट्रेडिंग व्यू में भी आप रख सकते हैं, ठीक है। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुनिस भाई, आप बाइनेंस में लाइन को एवरेज में दान, देखो आपको जवाब ये भाई भी दे रहे हैं, हसनान भाई भी। दुआओं में याद रखें, टाइम खत्म है वैसे भी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।